हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश स्वस्थ होंगे, अच्छे से सब लोग पढ़ रहे होंगे। तो यूपी की हम बात करते हैं, यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स और पीजीटी मैथमेटिक्स। आज की जो अभी की जो वीडियो रहने वाली है वो है यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स के ऊपर, जो कि डिटेल के अंदर हम उसके डिस्कशन करेंगे कि जो आपका नोटिफिकेशन आया है, क्या एज लिमिट है, कब आप अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितने मार्क्स का पेपर आएगा, ये सारी चीजें डिटेल के अंदर अगर आपने समझनी है तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं, वहां पे आपको सारी चीजें डिटेल के अंदर मिलेगी। और आपको टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं तो एप्लीकेशन जो है हमारी मिशन DSSB के नाम से है। ठीक है, और वहां पे आपको कंप्लीट कोर्स अगर आपको लेना है तो वहां आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोस्टें आई हैं उसकी जो है हम डिटेल के अंदर अब हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए आप क्या है, ऑनलाइन आवेदन जो है भाग 1 पंजीकरण प्रारंभ की तिथि जो है 19 अक्टूबर 2020 है। ठीक है, सॉरी 29 अक्टूबर 2020। पहले तो आपने ये ध्यान रखना है 29 अक्टूबर 2020 को आपके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब हो चुके हैं। मैंने पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी थी 29 अक्टूबर 2020 को। उसके बाद शुल्क जमा करवाने हेतु प्रारंभ तिथि 29 तारीख से ही आप जो है फीस अपनी सबमिट करा सकते हैं। भाग 1 का जो अंतिम तिथि है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं भाग 1 की अंतिम तिथि अगर देखें तो 27/11/2020 है। शुल्क जमा कराने हेतु अंतिम तिथि 27/11/2020 है। उसके बाद है ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि, वो है 30/11/2020। समझ रहे हो? इन जो है डेट्स को आपने बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो बाद में बोलेंगे कि हमारा तो रह गया, हमारा ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, ये चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखना है। और एप्लीकेशन जो है मिशन DSSB उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उस पर आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स के कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे यूपी के। ठीक है, और चाहे आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो उसके भी मिल जाएंगे। ठीक है, और अभी हम यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी के मिल जाएंगे। ठीक है, ये यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टीजीटी यूपी टीजीटी की जो पोस्टें आई हैं उसकी हम बात करें। तो चलिए आगे चल के मैं आपको सारी चीज़ें वो कन्फर्म कराता हूँ, सारी चीज़ों से अवगत कराता हूँ कि जो जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए उन्होंने बोला हुआ है, इनकी जो वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट पे जाकर के आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं www.upsesb.org। ठीक है, इस पर ऑनलाइन आपको आवेदन कराने हैं, बाकी किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो ये जो है आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक प्रोवाइड मैं करवा दूंगा टेलीग्राम की। ठीक है, ये मिशन DSSB हमें ज्वाइन करने का, और यूपी टीजीटी को और यूपी पीजीटी का भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जहाँ पे टीजीटी लिखा हुआ है वहाँ पे पीजीटी लिख दो तो आपको वो यूपी पीजीटी वाले ग्रुप में ले जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, ऑनलाइन जो आवेदन है, जो हम ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, सबमिट करने के उसके किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। सबमिट करने के बाद कोई भी प्रकार की करेक्शन नहीं की जाएगी। सभी सूचनाएं पूर्ण ध्यान से भरें एवं अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने से पूर्व भरी गई सूचनाओं का सत्यापन करें। मतलब पहले उसे वेरीफाई कर लें, उसके बाद जो है ना आप जो है उसके बाद सबमिट करें, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। मेन बात यहाँ पे है, ऋणात्मक अंकन नहीं होगा। मतलब क्या है इसका, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। मैंने पहले ही एक वीडियो बना के डाली हुई है पूरी फुल सिलेबस की और सारी चीज़ों की, ताकि आप उसमें से पहले ही देख सको। और मैंने आपको बताया हुआ कि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती। इसमें मेन जो है 3 चरण रहते हैं। 3 चरणों में होगा आपका, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फीस सबमिट होगी, उसके बाद हमारा क्या होगा, टोटल कंफर्म होगा, मतलब फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइप से जो है ना आपको जो है ना 3 स्टेप में ये आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास रहता है उसका शुल्क। ठीक है, मतलब उसकी फीस कितनी लगने वाली है। सामान्य मतलब कि जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें, यहाँ पे जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें, जनरल कौन से काउंट होंगे, जो कि यूपी के
निवासी हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात करें तो 700 रुपये शुल्क रहेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया 50 रुपये मिला करके टोटल 750। ठीक है, ऐसे ही EWS, ठीक है, EWS के लिए 450 रुपये रहेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750 रहेगा। अनुसूचित जाति के लिए 450 रहेगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रहेगा। ठीक है, ये जो है फीस शुल्क, मतलब कि आपकी फ़ीस कितनी रहने वाली है। बाकी आप एडवर्टाइजमेंट के लिए डाउनलोड अगर करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे है। ठीक है, उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो ये सारी PDF जो है ना वहाँ पे आपको मिल जाएंगे और टाइम टू टाइम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं आयु सीमा के ऊपर। ठीक है, आयु सीमा की जब हम बात करते हैं तो 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम न हो, मतलब कहने का है 21 ईयर से अबोव होना चाहिए, मतलब अबोव 21 ईयर, 21 साल से बड़ा होना चाहिए। और जो लिमिटेशन है, मतलब 40 साल की 45 साल की, वो कोई भी लिमिटेशन नहीं है, उसकी एज कितनी भी हो सकती है। और अगर हम बात करते हैं वेतन की, मतलब कि जो आपको ग्रेड पे मिलेगा जो, तो वो है 44,900 से 1,42,400। यहाँ पे जो 7th जो है ना पे कमीशन जो है 7 पे ग्रेड जो है लागू हो रहा है, वो 4600 पे जो भी है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन रहती है अर्हता की तिथि। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका लास्ट सबमिशन दे रहे हो आप, मतलब आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो, लास्ट जो डेट है ना, उस डेट से पहले पहले आपकी, जैसे मान लीजिए आगे हम डिस्कस करेंगे, मान लीजिए आप टीजीटी का जो कर रहे हो, हम टीजीटी की ही बात कर रहे हैं। टीजीटी में जैसे BA प्लस BA या BSc इस टाइप से रहता है ना, हम आगे बात करेंगे। BA या BSc, ठीक है, मैथ से रहती है, प्लस में B.Ed रहती है। ठीक है, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो ये इसकी जो है ना, इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए आपके पास, ये मेन बात यही कर रहा है सारा। ठीक है, अंतिम तिथि के फॉर्म भरने से पहले पहले इनका जो रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, अपीयरिंग में वैलिड नहीं होगा। और उसके बाद जो है हम आगे बात करेंगे कि उसकी योग्यता क्या है, मतलब क्वालिफिकेशन क्या है। परीक्षा केंद्र की हम बात करें, सभी मंडल के जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम मेन बात करते हैं लिखित परीक्षा। जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर आपको बता दिया था कि इसके अंदर जो है कितने मार्क्स का रहता है, तो दोबारा से फिर देख लीजिए, जिसमेमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, 125 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 4 नंबर का एक होगा जिसके अंदर 465 अंकों की होगी, मतलब तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.72 अंक का होगा। उसके बाद हम बात करते हैं टाइम की। तो टाइम के अंदर ही आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। ठीक है, टाइम के अंदर जो है 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न पत्र की, जो कि आपका क्वेश्चन आएंगे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखने वाला कुछ भी नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और आप यहाँ देख सकते हो कि तदर्थ शिक्षकों के लिए थोड़ा सा अलग से इन्होंने 1.75 अंक व अधिकतम 35 अंक दिए जाएंगे। इस टाइप से तदर्थ शिक्षक का आप पढ़ सकते हैं। टोटल तो 500 का ही होगा, उसमें से 465 प्लस 35 अलग से होंगे, तभी उनका और ये अधिभार दिया जाएगा। वो वेटेज निर्धारित की जाएगी 1 वर्ष की सेवा पर। अगर वो 1 वर्ष की सेवा पर है तो उनमें अधिकतम 35 अंक दिए जा सकते हैं। टोटल 1.75, अगर हम देखें 1 साल का 1.75 जो है अंक दिए जा सकते हैं। अब आपके मन में ये डाउट होगा, जो कि जो है ना प्योर इंग्लिश के अंदर या इस टाइप से पढ़ते हैं, तदर्थ शिक्षक जो है ना वो क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे एडोक पे टीचर नहीं होते। ठीक है, ये उनके लिए है। तो आपको ऊपर क्लियर हो गया होगा ये वाली कन्फ्यूज़न कि 500 अंकों का जो प्रश्न पत्र है वो सभी के लिए रहेगा और ये 125 और 4 अंक। और जो तदर्थ शिक्षक है ना उनके लिए 465 अंकों का रहेगा, जिसमें 3.72 अंक का एक क्वेश्चन तो नहीं है, 125 ही है। यहाँ पे 3.72 हो जाएगा, तो यहाँ पे 465 का बन जाएगा उनके लिए।
और उनको 35 मार्क्स जो दिए जाएंगे वो उस बेस पे दिए जाएंगे, वो 1 साल से पढ़ा रहा है, 2 साल से पढ़ा रहा है, उसके अकॉर्डिंग 1.75 का क्राइटेरिया रखा गया है। उसके बाद जो मेन पॉइंट हमारा आता है वो क्या है, वो है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग, बालक और बालिका वर्ग आता है। इस यहाँ सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न जो है काफ़ी लोगों को रहती है। तो हम जो है आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश ये सारी चीज़ें हैं, बट हम मेन बात किस पे करते हैं, गणित के ऊपर, ठीक है, मैथ के ऊपर हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो चैनल है मिशन DSSB और एप्लीकेशन जो है वो सारी की सारी TGT और PGT मैथ से रिलेटेड ही सारी चीज़ें रहती हैं इसमें, ठीक है, और कोर्स भी। यहाँ पे जनरल की पोस्टें हैं, OBC की पोस्टें हैं, SC की पोस्टें हैं, ST की पोस्टें हैं, टोटल 1822 पोस्टें हैं। अगर आप देखेंगे सारी पोस्टों में से तो सबसे ज़्यादा पोस्टें मैथ के अंदर ही आपकी आई हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप मैथ के अंदर सबसे ज़्यादा है 1741 हैं विज्ञान के अंदर, बट मैथ के अंदर उससे भी ज़्यादा है। ये हम बात कर रहे हैं जो वो हम कर रहे हैं बालक वर्ग की, ठीक है। और यहाँ पे बालिका वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे गणित की आप देख सकते हैं टोटल 167 पोस्टें हैं। अब यहाँ पे बालक और बालिका वर्ग के अंदर टोटल देखिए 1462 पोस्टें हैं और यहाँ पे 11,451 पोस्टें। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बालक वर्ग और इसमें बालक वर्ग और बालिका वर्ग में क्या है, मैं आपको बता दूं कि जो लड़के हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट बॉय हैं, जो लड़के हैं, जो मेल हैं, वो ओनली बालक वर्ग में ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बालक वर्ग में जो है क्या कौन कौन अप्लाई कर सकता है मैं आपको बता दूं, मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे मेल जैसे जेंट्स का अगर ओनली स्कूल है, ओनली बॉयज़ का स्कूल है, तो यहाँ पे लड़कियाँ भी पढ़ा सकती हैं, लड़के भी पढ़ा सकते हैं, मतलब टीचर्स, ठीक है। और यहाँ जो प्रॉब्लम है बालिका वर्ग के अंदर, यहाँ पे ओनली फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ जो लड़कियों वाले स्कूल होते हैं वहाँ पे ओनली टीचर्स जो होती हैं वो लेडीज़ ही होती हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वो दोनों को अप्लाई कर सकती हैं, मेल को भी फीमेल को भी, मतलब सॉरी बालक वर्ग में दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जो है लड़के भी और लड़कियाँ भी, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन है कि ओनली लड़कियाँ ही अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिंक जो है गिवन है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे टेलीग्राम के, वो ज्वाइन करके आप जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और प्रीवियस पेपर और सारी चीज़ें जो है ले सकते हैं। और अगर किसी को पेड कोर्स चाहिए TGT PGT मैथ का तो वो मिशन DSSB एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, क्या क्या क्राइटेरिया है, इसको जो है ना आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें देख लो, बार बार और वीडियो देखने की नीड नहीं रहेगी, ठीक है। BA अथवा BSc गणित के अंदर होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं चलेगी, चाहे तो BA हो चाहे हो आपकी BSc मैथ के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, वो चलेगी। साथ में क्या चलेगी, B.Ed या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है, मतलब या तो B.Ed या B.Ed के इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो तो वो आपकी इसके अंदर चलने वाली है, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ें ही जो है फुलफिल करनी पड़ेंगी, BA BSc मैथ, BA हो मैथ, BA विद मैथ हो, चाहे BSc विद मैथ हो प्लस B.Ed। यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि अलग अलग आपको कम्बिनेशन होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो है मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं मैथ की ही बात कर रहा हूँ सारी, बाकी आप PDF फाइल डाउनलोड करके देख सकते हैं। B.Ed की B.Ed M.Ed PhD या किसी भी टाइप का कोई भी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीमों के माध्यम से भाग लेने वाले प्रमाण पत्र, ऊपर देखिए ये क्या है, ये अधिकतम अर्हता है, मतलब कि ये आपकी एक्स्ट्रा जो है ना डिज़ायरेबल हम बोल सकते हैं या ऐसे समझ सकते हैं कि एक्स्ट्रा जो है आपके मार्क्स अगर मिलने वाले हैं आपको इसके बेस पे मिलने वाले हैं, अगर आपके पास ये भी डिग्री है तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें डिस्कस मैंने की आपके साथ, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेन मुद्दा क्या है, एग्ज़ाम फिल करना है, उसके बाद एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। अगर TGT PGT मैथ की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और यूट्यूब पे भी फॉलो करना है, और सारी चीज़ें आपको प्रीवियस पेपर, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज PDF फाइल्स, चैप्टर वाइज सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
तो चलिए, ये सारी जो है ना टेस्ट वगैरह जितने भी रहते हैं, ये सभी की तैयारी जो है एप्लीकेशन के अंदर करवाई जाती है। और यूपी पीजीटी मैथ का और यूपी टीजीटी मैथ का मैंने अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इस टाइप की वीडियो आपको देखने को मिलेगी जो है हमारा मिशन DSSB यूट्यूब पे भी, ठीक है, यूट्यूब पे मिल जाएगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा सारी चीज़ें, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना और एक कमेंट करके बता देना कि आपको कैसा लगा।